एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और इस वीडियो में हम आपका बिजनेस लॉ का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर। ठीक है, ये आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है उसके अंदर कवर होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में मोस्टली आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर क्या होता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है ना कि देखो, जब कोई भी बायर कुछ भी सामान परचेज करने के लिए जाता है तो वहाँ पे उस बायर की जिम्मेदारी है कि वो उस गुड्स को अच्छे से चेक करके ले, जो भी वो परचेज़ करे उसको अच्छे से एक बार चेक कर ले कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, गुड्स सही हैं कि नहीं। ठीक है, ये बायर की जिम्मेदारी होती है। अगर वो गुड्स लेके आ जाता है बिना चेक करे और उसमें कोई सा भी डिफेक्ट निकलता है तो ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। सेलर कभी भी खुद से बता के नहीं बेचेगा आपको कि मेरा सामान ख़राब है या इसमें ये डिफेक्ट है। तो यहाँ पे बायर की जिम्मेदारी बनती है कि वो गुड्स को परचेज करते टाइम सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर ले। यही हमारा है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर। ये यही बोलता है, लेट द बायर बी अवेयर, मतलब बायर को अवेयर होना चाहिए जो भी वो गुड्स परचेज करा उनके साथ। ठीक है, यहाँ पे सेलर की कोई भी ड्यूटी नहीं है कि वो बताए कि हाँ ये गुड्स ख़राब हैं या इनमें ये डिफेक्ट है। यहाँ पे हमेशा जो बायर है उसकी ड्यूटी रहती है कि वो सारे गुड्स को अच्छे से एग्जामिन करके फिर परचेज़ करे। यही होता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर, जो कि बोलता है कि अगर बायर कोई भी गुड्स बिना चेक करे या उसने सही से ध्यान नहीं दिया और वो गुड्स घर लेके आ जाता है तो यहाँ पे सेलर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो गुड्स को एक्सचेंज करेगा बाद में। अगर आप सेलर के पास जाते हो और वो मना कर देता है कि हाँ मैं गुड्स चेंज नहीं करूँगा, ये आपकी गलती है या आपने खुद ख़राब कर दिया होगा, तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गुड्स को चेक करना। ठीक है, लेकिन ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर है इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जहाँ पे कुछ केसेस में ना ये डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता है। वो कौन से एक्सेप्शंस है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपका एक्सेप्शन है वो ये बोलता है कि देखो, सेलर अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से कोई भी गुड्स बायर को बेचता है, ठीक है, मतलब उसने झूठ बोल के या फ्रॉड करके आपको गुड्स की जो ओरिजिनल आपकी कैटेगरी थी वो आपको ना बताई हो, उसके बदले में कुछ और आपको बता दिया कि हाँ ये गुड्स इतने अच्छे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, इस क्वालिटी के हैं, और आपको बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी कि उसने गुड्स को चेक करा, लेकिन सेलर ने उसको जो बताया है वो तो वो बात मानेगा ना। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे देखो कई बार आपको लिखा रहता है फैब्रिक जॉर्जेट का है या कौन सा है, कॉटन है, ठीक है, लेकिन आप गुड्स जब ऑर्डर करते हो, जब गुड्स रिसीव होते हैं आपको, तो उसमें कोई और फैब्रिक रहता है। तो यहाँ पे सेलर की गलती है कि उसने मिस रिप्रेजेंटेशन से आपको गुड्स बेचे हैं। तो इस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपको गुड्स डिफेक्टिव मिलते हैं, ख़राब मिलते हैं या कुछ भी उसमें इशू आता है और सेलर ने आपको झूठ बोल के बेचा है, तो यहाँ पे उन गुड्स को आप रिटर्न कर सकते हो। अगर आपको कोई डैमेजेस हुए तो आप वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो सेलर पे सूट फाइल करके। ठीक है, अब सेकंड इसका एक्सेप्शन आता है जिसमें बायर ना सारी चीज़ें सेलर के ऊपर छोड़ देता है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ गुड्स लेने जाते हो, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप सेलर को बोल देते हो कि भाई मुझे इस बारे में तो नहीं पता है लेकिन मुझे इस पर्पज़ के लिए गुड्स चाहिए, तो आप अपने हिसाब से देख के मुझे दे दो कि कौन से गुड्स अच्छे रहेंगे मेरे लिए। सपोज़ करो कि आप किसी भी शॉप में जाते हो मोबाइल फ़ोन लेने या फिर लैपटॉप लेने जाते हो, ठीक है, आपको लैपटॉप के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो आप सेलर को बोलते हो कि हाँ भाई मेरे को डिज़ाइनिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, या फिर मैं उस लैपटॉप से कोडिंग करने वाला हूँ, या कुछ भी आप जो भी यूज़ कर रहे हो आप उसको बता देते हो कि मेरे को इस पर्पज़ के लिए लैपटॉप चाहिए, आप मेरे को सजेस्ट करो कि कौन सा अच्छा रहेगा। अब वहाँ पे आपको सेलर जो है वो कम अच्छा लैपटॉप दे देता है जो आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा, जो आपके किसी काम का नहीं आएगा। ठीक है, उसमें वो सारी चीज़ें वर्क ही नहीं कर रही हो। ठीक है, तो सेलर आपको वैसा लैपटॉप दे देता है सस्ता सा। तो यहाँ पे सेलर की गलती है क्योंकि आपने उसको पहले ही बता दिया था कि आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए, किस रेंज में आपको लैपटॉप चाहिए, लेकिन उसने फिर भी आपको गलत प्रोडक्ट दे दिया। तो यहाँ पे अगर आपको गलत प्रोडक्ट रिसीव होता है तो आप सेलर को एक्सचेंज कर सकते हो उस प्रोडक्ट को, या फिर उससे पैसे वापस ले सकते हो गुड्स दे के उसे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड एक्सेप्शन है जहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब थर्ड आता है आपका, जिसमें देखो आप किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स लेने जाते हो, जैसे कि फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन हो गया आपका। तो देखो, आप कहीं भी फ्रिज लेने जाते हो तो एक उसका पर्टिकुलर पर्पस है, क्योंकि वो हम चीज़ें ठंडी करने के लिए लेते हैं फ्रिज को। वॉशिंग मशीन लेने जाते हो तो उसका भी एक पर्टिकुलर एक ही काम है उसका, वो कपड़े धोने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, वैसे ही एसी रूम ठंडा करने के लिए आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो मतलब उस गुड्स का एक ही काम है, वही काम है। तो वहाँ जाके अगर आप फ्रिज लेने जाते हो तो वहाँ पे जाके चेक तो नहीं करने लगोगे ना कि हाँ भाई पहले फ्रिज चला के दिखा, मैं उसमें एक बोतल रखता हूँ, पानी ठंडा होता है कि नहीं होता है तब लूँगा, ऐसा तो आप नहीं करोगे ना।
आपको पता है फ्रिज का काम ही वही है पानी ठंडा करना, तो आप वहाँ से फ्रिज को उठा के ले आते हो, ठीक है, परचेज़ करके ले आते हो। अब घर आते हो और देखते हो कि वो फ्रिज प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, उसमें कुछ वायर इधर उधर हो रखी है या फिर कुछ भी हो रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफेक्ट है, तो यहाँ पे देखो सेलर की गलती है। आपको तो जब आप फ्रिज लेने गए थे आपको पता है एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए फ्रिज काम आता है, ठीक है, और सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि हाँ भाई वो आपको एक अच्छा फ्रिज दे, ठीक है, अच्छा फ्रिज बेचे, उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, कोई भी कमी ना हो। तो यहाँ पे अगर वो आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे देता है तो यहाँ पे भी डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटी एम्प्टर अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे भी आप उस पर डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, रिटर्न करवा सकते हो, प्रोडक्ट को सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका एक्सेप्शन, जहाँ पे आपको देखो गुड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है, ठीक है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे गुड्स के बारे में सब कुछ लिखा होता है कि कितनी क्वांटिटी मिलेगी, क्या प्राइस रहेगा, क्या फैब्रिक है उसका या क्या क्वालिटी है, ठीक है। और लेकिन आप जब गुड्स परचेज़ कर लेते हो, गुड्स आपके पास आते हैं, तो आप देखते हो कि वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो गुड्स मैच नहीं कर रहे हैं। जैसा बताया गया था डिस्क्रिप्शन में वैसा बिल्कुल भी नहीं है वो प्रोडक्ट, या उसमें कोई कमी है। तो यहाँ पे भी देखो जो बायर है उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उसने तो डिस्क्रिप्शन पढ़ के गुड्स लिए हैं। अगर डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग गुड्स मैच नहीं होते हैं तो ये सेलर की गलती है, और यहाँ पे भी डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटी एम्प्टर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका एक्सेप्शन आता है, जहाँ पे देखो गुड्स में ना लेटेंट डिफेक्ट होता है। लेटेंट डिफेक्ट क्या होता है, देखो कुछ डिफेक्ट्स तो गुड्स में ऐसे होते हैं जो आपको नॉर्मली दिख जाते हैं, लेकिन कुछ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली इंसान नहीं देख पाता है, उसको बाद में पता चलते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली देखना मुश्किल होता है, ठीक है, इम्पॉसिबल होता है, तो उनको हम बोलते हैं लेटेंट डिफेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि आपने सपोज़ करो कोई लैपटॉप परचेज़ करने गए, ठीक है, वहाँ पे आपने गुड्स लैपटॉप को देखा, वो अच्छे से चल रहा था, ठीक है, लेकिन उसमें अंदर कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई भी वायर लूज़ है और वो बाद में आपको पता चलती है, या फिर वो लैपटॉप बार बार हैंग होता है, तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो उसको चेक नहीं कर सकते हो ना, तो बाद में कुछ डिफेक्ट्स आपको पता चलते हैं। वैसे ही सपोज़ करो आप कोई बैग लेने जाते हो, उसकी आप जिप वगैरह चेक करते हो अच्छे से, ठीक है, सारी प्रॉपर वर्क करी होती है, लेकिन उसका मटेरियल ना कहीं साइड से या फिर थोड़े टाइम बाद खिंचना स्टार्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पे आप उस टाइम पे तो वो अच्छे से आपको अच्छा दिख रहा था, बिल्कुल उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं था, लेटेंट डिफेक्ट है, बाद में दिखता है, बाद में पता चल पाता है, मतलब बिल्कुल करेंटली आपको पता नहीं चल पाता है। इस टाइप का अगर कोई भी डिफेक्ट रहता है गुड्स में तो यहाँ पे भी बायर की गलती नहीं है, यहाँ पे भी सेलर की गलती होती है, उसने आपको ख़राब गुड्स दिए हैं, तो यहाँ पे भी आप डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटी एम्प्टर अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे भी आप गुड्स को एक्सचेंज करवा सकते हो, या फिर आपको कोई डैमेजेस हुए हैं तो क्लेम कर सकते हो, ठीक है। या फिर देखो कभी कभी क्या होता है कि जब आप गुड्स परचेज़ करने जाते हो बल्क में, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने जाते हो, तो आपको सेलर सैंपल दिखाता है कि देखो ऐसा गुड्स है मेरा, इसमें ये क्वालिटी है, इतने का प्राइस है, इतने में इतने दूंगा मैं, ठीक है। और वहाँ पे आपने जो सैंपल देखा था वो तो काफ़ी अच्छा था, सेलर ने आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का सैंपल दिखाया, ठीक है, लेकिन आपने सारे गुड्स ऑर्डर कर दिए और जब आपको सारे गुड्स रिसीव्ड होते हैं तो आप देखते हो सैंपल में उसने जैसा गुड्स आपको दिखाए थे वैसे गुड्स बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है, या उनमें कोई भी कमी है, ख़राबी है। तो यहाँ पे भी देखो सेलर की गलती है, उसने आपको सैंपल में अच्छे गुड्स दिखाए और बाद में ख़राब गुड्स बेच दिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप उन गुड्स को रिटर्न कर सकते हो, या आपको जो भी करना है सेलर के साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ये आपका लास्ट एक्सेप्शन था डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटी एम्प्टर का। तो देखो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटी एम्प्टर, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है कई बार इसमें, ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटी एम्प्टर के कौन कौन से एक्सेप्शंस है, तो आपको ये सारा अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। पहले तो आप डेफिनेशन लिखोगे इसकी, उसके बाद एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देना, उसके बाद सारे एक्सेप्शंस को लिख देना, और हो सके तो एक्सेप्शंस के साथ में जब आप एक्सेप्शंस लिख रहे हो एक एक एग्जाम्पल भी लिखते जाना साथ में, तो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।